हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन के प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 211, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। क्योंकि वी विल बी यूजिंग अन ऑलरेडी यूज्ड टेम्पलेट। एक हमने क्वेश्चन कर रखा है, बिल्कुल सेम कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, सेम टेम्पलेट यूज़ करेंगे, उसी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन दी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है डिज़ाइन ऐड एंड सर्च वर्ड्स डेटा स्ट्रक्चर। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जिसमें आप वर्ड ऐड कर सको और सर्च कर सको। ठीक है, तो देखते हैं। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल। तो देखो, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर की ख़ास बात ये होती है ना, जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनकी ख़ास बात पता है क्या होती है? दैट यू जस्ट हैव टू नो द टेम्पलेट। ठीक है, तुम टेम्पलेट जान गए, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड दैट टेम्पलेट ओनली। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सॉल्व हो जाएंगे, बट 80 to 90% क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आपको टेम्पलेट अच्छे से समझ में आ गया तो। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड द टेम्पलेट एंड यू आर डन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व वेरी इजीली। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा ग्राफ का मेरा प्लेलिस्ट जो चल रहा है, मैंने आपको बताया था कि ग्राफ का कैसे इंप्लीमेंट होता है। उसको समझाने के बाद ही ग्राफ के मैक्सिमम क्वेश्चंस बन गए थे, राइट? वो मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तो बिल्कुल सेम टेम्पलेट में यूज़ करता हूँ हर बार ग्राफ के हर एक क्वेश्चंस में। सिमिलरली DSU ग्राफ के ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। मैं हर DSU क्वेश्चन में क्या करता हूँ, DSU का कॉपी टेम्पलेट जो है उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। तो क्या करता हूँ, सिंपली मैं टेम्पलेट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको समझ में आती है चीज़ें अच्छी सी। हर वीडियो में नई चीज़ नहीं पता चलेगी, है ना। सेम टेम्पलेट्स आप यूज़ कर पाओगे। सिमिलरली ट्राई हो गया, ठीक है, और बैक ट्रैकिंग हो गई, है ना, इसी तरह के। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट देकर समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। ये बोलता है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। मान लेते हैं आपका डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप वर्ड ऐड कर सको। जैसे बैड, इसने एक वर्ड दिया, वो ऐड हो गया। डैड, ये ऐड हो गया। ठीक है, और अब इसमें वर्ड सर्च भी कर सको। जैसे सर्च बोल रहा है बैड को सर्च करो, क्या आपके डेटा स्ट्रक्चर में बैड है? यस, बैड है, तो आंसर ट्रू होगा। ठीक है, इसमें एक बस एक्स्ट्रा चीज़ क्या डाली है इन्होंने कि सर्च करने के लिए ये कुछ ऐसा भी दे सकते हैं। ये देख रहे हो, ध्यान से देखो, एक डॉट भी हो सकता है ना, डॉट AD, एक डॉट डॉट भी दे सकते हैं ये, और मल्टीपल डॉट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो P डॉट डॉट है, तो डॉट के लिए इन्होंने ये बोला है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये बोल रहा है डॉट AD। ठीक है, तो डॉट में ये बोलता है ना कि A से Z तक कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो, खुद से फिल कर लो। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर डॉट AD था ना, तो मान लेते हैं इस डॉट में अगर मैं B फिल करूँ तो क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। और बैड मेरे डेटा स्ट्रक्चर में है, तो मैं आंसर ट्रू रिटर्न करूँगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पर B डबल डॉट है, B डबल डॉट है, तो हो सकता है मैंने पहले डॉट में A फिल कर लिया और दूसरे डॉट में D फिल कर लिया। मेरी मर्ज़ी, कोई भी A to Z के बीच में कैरेक्टर डाल सकते हो। और देखो बैड जो है वो मेरे डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो मेरा आंसर ट्रू होगा उसके लिए भी। ठीक है, तो बस ये एक्स्ट्रा ट्वीक किया है इन्होंने। बाकी सारी चीज़ें अगर आप ध्यान दो तो ट्राई से ही बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और ट्राई क्यों आया दिमाग में, है ना, वो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होता है कि ट्राई कैसे आया होगा मेरे दिमाग में। तो देखो, जब तो आप ध्यान दोगे ना, यहाँ पर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्च करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर जब बैड सर्च करने दिया था, ठीक है, तो वो तो ठीक, आप किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेते, सेट में स्टोर कर लेते सारे स्ट्रिंग को, बैड सर्च कर सकते हैं, मिल जाता था डायरेक्ट। लेकिन यहाँ डॉट भी है ना, तो आप डॉट, ठीक है, सेट डेटा स्ट्रक्चर से ही बना सकते हो, लेकिन डॉट की बात आ गई ना, तो आपको सारे कैरेक्टर, अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्च करना पड़ेगा। डॉट में आप A ट्राई मारो या B ट्राई मारो या C डॉट डॉट, उसके बाद जो बच रही है, क्या बच रही है, AD, फिर आप उस AD को सर्च करो। ठीक है, कि AD है कि नहीं फर्दर। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में जनरली जहाँ पर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच कराना पड़े या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्च करना पड़े, हमेशा ट्राई के बारे में ज़रूर सोचना। ठीक है, और भी तरीके से बन सकता है, जैसे मैंने सेट बताया, उसमें मेहनत ज़्यादा पड़ेगी आपको, बट ट्राई इज़ द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। तो और एक चीज़ ज़रूर से याद रखना कि ट्राई के बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ट्राई के 5-6 क्वेश्चन भी बना लोगे ना, तो आप हर एक ट्राई के क्वेश्चन में प्रेडिक्ट कर लोगे कि ये ट्राई का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर वो ट्राई से बनने वाला होगा तो आप पक्का स्पॉट कर लोगे उसी वक्त। एंड ये टेस्टेड है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ था स्टार्टिंग में। ट्राई वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक टू मी, बट वंस आई सॉल्व्ड 4 to 5 क्वेश्चन ओनली, आई वॉज एबल टू फिगर आउट आफ्टर वॉचिंग एनी क्वेश्चन कि वो ट्राई से सॉल्व होगा कि नहीं।
ठीक है। तो इसी तरह मुझे हिट कर गया कि ये क्वेश्चन पक्का ट्राई से बनेगा, क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो अब ट्राई का मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता दिया था कि ट्राई का मैथ से सिंपल सी चीज़ होती है, एक नोड होता है, ठीक है, ट्राई नोड, ठीक है। अब ट्राई में नोड में दो चीज़ें मैं रखता हूँ। पहला क्या इज़ एंड ऑफ वर्ड है, वो याद होगा आपको, इससे पहली वाली वीडियो देख लो इसी प्लेलिस्ट की, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। इज़ एंड ऑफ वर्ड अगर ट्रू है तो इसी नोड पर एक वर्ड एंड हुआ है, फॉल्स है तो ये एंड ऑफ वर्ड नहीं है। दूसरा क्या होगा कि इसके पास 26 साइज़ का एक चिल्ड्रन नाम का अरे होगा जिसमें फर्दर और भी ट्राई नोट्स के पॉइंटर्स होंगे, है ना। 26 साइज़ का क्यों? क्योंकि ये ए को पॉइंट करेगा, ये बी को, ये सी को, ये डी को, एंड सो ऑन। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। तो ट्राई नोड तो ऑलरेडी आपको पता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि मैं सिंपली जस्ट प्रीवियस वीडियो में जो ट्राई नोड का मैंने क्या क्या लिखा था, सर्च, ट्राई में कोई वर्ड को सर्च करना हो उसका फंक्शन, और ऐड, ट्राई में मुझे एक वर्ड को ऐड करना है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन कॉपी पेस्ट मारूंगा, ठीक है, और उसी से सॉल्व हो जाएगा। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ आपने ध्यान दे दिया होगा कि इसने क्या बोल दिया कि भाई डॉट भी रहेगा, और डॉट के केस में कैसे सॉल्व करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा आगे। उससे पहले ये फिर से बता रहा हूँ कि सर्च का कोड और ऐड का कोड मैं कॉपी पेस्ट करूँगा प्रीवियस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो प्रीवियस वाला वीडियो देख लो एक बार। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ इसमें बोली है इसने कि डॉट भी आ सकता है ना, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। वो भी सिंपल है, सर्च से ही बन जाएगा। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो देखो ये एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा रूट है, ठीक है। इसका इज़ एंड ऑफ वर्ड फॉल्स होगा क्योंकि ये जस्ट स्टार्टिंग है, और इसके पास 26 साइज़ का एक चिल्ड्रन अरे है। तो मान के चलते हैं हमारे पास एंट्री आई थी इंसर्ट करने की, ठीक है, इंसर्ट या तो ऐड मान लो, ऐड करना है किसको, BAD को, बैड को। तो ठीक है, पहले तो मैं पहले कैरेक्टर पास बी है मेरा, ठीक है, एक क्रॉलर नाम का पॉइंटर होगा, ठीक है। रूट से पूछेंगे बी है क्या, तो बी नहीं है तो एक बी बना देंगे, ठीक है, ये बी बन गया, ठीक है। तो इसका इज़ एंड ऑफ वर्ड क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एक चिल्ड्रन होगा 26 साइज़ का, क्योंकि अभी वर्ड ख़त्म नहीं हुआ है। अब ए आया और क्रॉलर यहाँ पर आ जाएगा ना। अब यहाँ पूछेंगे कि तुम्हारे पास ए है कि नहीं, ए तो है नहीं तो ए बना देंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर BA, ये ए है, क्रॉलर यहाँ पर आ गया, ठीक है, ए इंटर हो गया। अब डी की बारी है, तो ए से पूछूंगा कि भाई डी है कि नहीं, तो इसके पास डी नहीं होगा तो डी बना दिया हमने, और यहाँ पर एक नोट बना दिया डी का, और क्रॉलर यहाँ खड़ा है अभी, ठीक है। ये वीडियो ये चीज़ दोबारा बता रहा हूँ, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में ये सब अच्छे से बताया मैंने। इसका इज एंड ऑफ वर्ड क्या होगा, ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स हमने देख लिए हैं। तो इज एंड ऑफ वर्ड ट्रू मार्क कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ ट्रू लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर सब खाली है क्योंकि इसके बाद कहीं जाना नहीं है हमें, ठीक है। तो सिमिलरली इसको इरेज करके मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि इतना लिखना ना पड़े दोबारा। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सिंपल बना देता हूँ ताकि समझना भी आसान हो जाए। कुछ ऐसा रखते हैं इस डायग्राम को कि पहले बी इंसर्ट हुआ था तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। और डी में इज़ एंड ऑफ वर्ड ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड एंड हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मान लेते हैं एक और कॉल आया इंसर्ट, या तो फिर ऐड मान लो, ऐड करना है किसको, BETS को, ठीक है। तो मैं रूट के पास हूँ, क्रॉलर नाम का एक पॉइंटर बना लिया, रूट से पूछूंगा बी है, रूट बोलेगा यस बी है, तो बी पे आ गया क्रॉलर, ठीक है, क्योंकि पहला करेक्टर बी था, उसके बाद ई आया, बी के बाद ई है, तो बी के पास तो ई है नहीं तो एक ई बनाना पड़ेगा, तो ई बना के यहाँ पर ई का एक पॉइंटर बना दिया और क्रॉलर यहाँ आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस वाली वीडियो ज़रूर से देखना, सेम टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं हम लोग। सिमिलरली क्रॉलर जब यहाँ आया उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर कौन सा है, टी है, नेक्स्ट करेक्टर है टी, तो इसके पास टी है नहीं तो यहाँ पर हमने टी बना दिया। उसके बाद कौन सा करेक्टर है, एस है, BETS, क्रॉलर यहाँ पर था, इसके पास एस है नहीं तो एस बना के हमने एक नोड यहाँ बना दिया एस, ठीक है, क्रॉलर यहाँ खड़ा है।
और सिंस हमने सारे करेक्टर BETS डाल दिए हैं तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, मार्क कर दूँगा ट्रू, क्योंकि ये एंड ऑफ वर्ड है ना। इसका एंड ऑफ वर्ड का जो बूलियन वेरिएबल है वो ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं इसने सर्च किया, ठीक है, सर्च किया बैड। तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसे पहले सर्च करते थे, पहले बी रूट पर आए, क्रॉल यहाँ पर है, मैं पूछता हूँ बी है तो ये बोलेगा यस बी है। उसके बाद आगे आगे क्रॉलर यहाँ पर आ गया, ठीक है, बी से पूछेगा कि ए है, यस ए है। फिर यहाँ पर आ गया, क्रॉलर यहाँ पर है। ए से पूछेगा डी है तो यस डी है, क्रॉलर यहाँ पर आ गया। हमने सारे कैरेक्टर देख लिए। अब मैं ये चेक करूँगा क्रॉलर कहाँ खड़ा है, क्रॉलर यहाँ खड़ा है, ठीक है। क्या ये एंड ऑफ वर्ड ट्रू है? यस ट्रू है। और क्रॉलर नल भी नहीं है ना, करेक्ट नोट को पॉइंट कर रहा है और इसके एंड ऑफ वर्ड ट्रू है, मतलब बैड है हमारे ट्राई में, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, क्योंकि पिछले वीडियो में भी सर्च हमने लिखा था, सेम वैसे ही होगा। अब आते हैं जो मेन टॉपिक है इसका, कि अगर सर्च जो है वो कुछ ऐसा आ गया B.TS, इसने सर्च करने दे दिया B.TS, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्रॉलर यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और मेरे पास पहला कैरेक्टर कौन सा है, B है, ठीक है, पहला कैरेक्टर मेरे पास B है। तो पहले तो क्रॉलर जो है वो रूट से पूछेगा कि तुम्हारे पास B है, तो ये बोलेगा यस B है, तो B के पास आ गया क्रॉलर, ठीक है, B के पास क्रॉलर आ गया, क्रॉलर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो चलो ये कैरेक्टर तो मिल गया। उसके बाद आ गया डॉट, ठीक है। अब डॉट में क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि डॉट में तुम कुछ भी ट्राई कर सकते हो, ए भी, बी भी, डॉट 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 जेड भी, किसी को भी ट्राई कर सकते हो, कहीं से भी मैचिंग हो गई तो आगे बढ़ जाना। तो जैसे मान लेते हैं क्रॉलर अभी बी के पास खड़ा है ना, तो क्रॉलर बी से बोलेगा कि तुम्हारे पास ए है क्या, ठीक है। तो बी बोलेगा यस ए है हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, इस डॉट पे ए रख के बाकी कैरेक्टर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस डॉट पे ए रखा, ठीक है, और क्रॉलर को यहाँ भेज दिया, ठीक है, ए रख दिया कि अभी हमने यहाँ ए रखा है। अब बाकी क्या बच गया, टी और एस, ठीक है। तो सिंपली एक और रिकर्सिव कॉल मार देंगे, जहाँ पर मैं किसको सर्च करूँगा, टी और एस को सर्च करूँगा। एक रिकर्सिव कॉल मारूंगा दोबारा सर्च को, और मैं बोलूँगा कि टी और एस बस सर्च करना है, क्योंकि बी तो मिल गया था, डॉट में ए डाल दिया था, अब टी और एस सर्च करना है। तो दोबारा रिकर्सिव कॉल करूँगा सर्च टी एस, तो सिमिलरली क्रॉल को भेज दूँगा, ये अंदर नीचे टी एस मिलेगा, नहीं मिलेगा तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगा ऊपर, वो तो रिटर्न फॉल्स कर दिया तो वापस आ जाएंगे हम, ठीक है। अब देखो ये रिकर्सिव फंक्शन वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉट में ए रखना सही नहीं था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डॉट पे बी चेक करेंगे। तो पहले तो पूछना पड़ेगा क्रॉलर से, बी से पूछेगा क्रॉलर कि तुम्हारे पास बी है क्या, तो बी के पास तो बी नहीं है, सिर्फ ए है और ई है, तो बी तो नहीं रख सकते। सी है क्या, डी है क्या, ई है क्या, ना सी है ना डी है, ई है इस, लेकिन इसके पास। तो इसने बोला कि ठीक है अब यहाँ पर ना ए ना रख के ई रखो, और बाकी क्या बचा हुआ है, टी और एस, उसको सर्च मारो। रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया, सर्च, किसको सर्च करने बोल रहा है, टी और एस को, ठीक है। और क्रॉलर को बोल दिया कि ठीक है यहाँ पर ई रख लो, तो ई रख लिया, तो क्रॉलर यहाँ आ गया। अब इसे अब क्रॉलर को क्या ढूंढना है, टी और एस ढूंढना है। तो क्रॉलर ई से पूछेगा कि तुम्हारे पास टी है, तो बोलेगा यस मेरे पास टी है, तो टी पर आ गया, क्रॉलर यहाँ पर आ गया, है ना। उसके बाद टी के बाद क्या है, टी के बाद है एस। टी से पूछेगा क्रॉलर क्या है, तुम्हारे पास एस है, तो बोलेगा यस एस है, तो एस यहाँ पर आ गया क्रॉलर। हमने टी और एस दोनों कैरेक्टर देख लिया, यानी कि हमारा फॉर लूप एंड हो जाएगा। तो बस हमें ये देखना है कि क्रॉलर अभी कहाँ पर है, तो क्रॉलर यहाँ पर है। क्या ये नॉट नल है, यस ये नॉट नल है, क्योंकि ये तो वैलिड नोड है। क्या इसका बूलियन वैल्यू ट्रू है, इज एंड ऑफ वर्ड ट्रू है, यस ये ट्रू है, मतलब हमें वर्ड मिल गया है BETS। तो आंसर क्या होगा, ट्रू, है ना। तो देखा जाए तो सिंपल सर्च इंसर्ट तो एकदम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सर्च भी कॉपी पेस्ट होगा, बस एक एक्स्ट्रा चेक यहाँ डालना होगा कि जहाँ जहाँ डॉट है ना वहाँ पर सारे चेक करने पड़ेंगे, ए की पॉसिबिलिटी, बी की पॉसिबिलिटी, किसी एक से भी अगर मिल जाता है तो आंसर ट्रू हो जाएगा। ए से नहीं मिला था, याद है, तो हमने रिटर्न करके वापस बी पर आ गए थे। बी पे बी रखा था, नहीं मिला, बी तो था ही नहीं, सी नहीं मिला, डी नहीं मिला, ई मिला था, तो ई पे फिर एक्सप्लोर किया हमने, तो BE फिर टी और एस मिल गया हमें, तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया।
तो देखा जाए तो बिल्कुल सेम कोड कॉपी पेस्ट होगा, बस ये एक्स्ट्रा चेक जो होगा ये वाला डॉट के केस में होगा, वो फिर से अभी कोड करते वक्त लाइन बाय लाइन बताएंगे। इंपॉर्टेंट यही है कि लाइन बाय लाइन कोड समझो, ठीक है, जो मैं अभी लिखूँगा लीड कोड में, ठीक है। तो जो स्टोरी है, ठीक है, उसी को कोड में कन्वर्ट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, ठीक है। और हाँ, कॉपी पेस्ट करेंगे आप मत करना, मैं इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट टू लेट यू नो कि हम ऑलरेडी यूज्ड टेम्पलेट को ही से ही बनाएंगे इस क्वेश्चन को, है ना, नथिंग विल बी न्यू, ठीक है। बस एक डॉट को जो हैंडल करने का केस है वो करेंगे। और आपको टेम्पलेट अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो, कल की वीडियो देख लो, ट्राई की, है ना, ठीक है। तो चलो इसको लीड कोड में सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका कोड जो है स्टार्ट करते हैं लीड कोड का, इसको लाइक कर देते हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और मैंने क्या बोला, ऑलरेडी यूज टेम्पलेट से ही बनाएंगे इसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऑलरेडी यूज टेम्पलेट जो हमने कल जो क्वेश्चन किया था वो ढूंढ लेते हैं अपने ट्राई प्लेलिस्ट में। ट्राई वाले रेपो में जाओगे, कल था ना इम्प्लीमेंट ट्राई प्रीफिक्स ट्री, ठीक है। तो इसमें याद है स्ट्रक्ट ट्राई नोड, गेट नोड, रूट और ट्राई, ठीक है। ये मैंने क्या किया कि यहाँ पर पेस्ट कर दिया कि ट्राई नोड का स्ट्रक्चर तो पता चल चुका है, ठीक है। और ट्राई नोड गेट नोड का एक फंक्शन बना दिया था हमने, ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। और एक ग्लोबल वेरिएबल रखा है ट्राई नोड एस्टेरिस्क रूट, ठीक है। और ट्राई पर यहाँ पर एक फंक्शन, ये तो कंस्ट्रक्टर है, हम क्या करेंगे कि रूट को गेट नोड यहाँ पर कर देंगे वर्ड डिक्शनरी पे, ठीक है। देखा जाए तो हमने ये कॉपी पेस्ट कर लिया है, ओके। और फंक्शन में क्या था, वर्ड डिक्शनरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, रूट को इनिशियलाइज़ कर दिया गेट नोड से, ठीक है। अब देखो ऐड वर्ड है ना, ऐड वर्ड याद है ट्राई में हमने इंसर्ट था वो, मतलब अपने ट्राई में एक वर्ड को ऐड करना है। तो देखो ये भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पलेट। अब समझ के डेटा स्ट्रक्चर को तो सॉल्व हो जाएगा, देख रहे हो कुछ एक्स्ट्रा चेंज नहीं किया है, वेरिएबल वर्ड ही था, इसको मिनिमाइज़ कर दिया, मेरा ऐड वर्ड भी हो गया। अब मुझे सर्च पे जाना है, ठीक है। तो सर्च को मैं पूरा कॉपी पेस्ट करूँगा, बट आप याद करो मैंने क्या बोला था, सर्च पे रिकर्सिव कॉल भी करेंगे डॉट वाले केस पे। तो रिकर्सिव कॉल जब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको भेजना पड़ेगा कि क्रॉलर अभी कहाँ प्रेजेंट है ना, क्रॉलर अभी कहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड जो है, जैसे मान लेते हैं याद है बी डॉट ई टी एस था ना, बी डॉट टी एस था, तो क्रॉलर पहले बी पे था, फिर जब डॉट आया, ठीक है, तो डॉट पे मान लेते मैंने ई को सेलेक्ट किया, ई को सेलेक्ट किया यहाँ पर, तो क्रॉलर ई पर होगा, ठीक है। तो मुझे क्रॉलर कहाँ है वो भी जानना चाहिए, फिर बाकी जो टी और एस है वहाँ से क्रॉलर फर्दर आगे बढ़ेगा, है ना। तो मैं एक अलग से फंक्शन लिख लेता हूँ, बूल सर्च यूटिल नाम से, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्राई नोड भेजूँगा, क्रॉलर नाम ले लेते हैं क्रॉलर, ठीक है। और कौन सा कितना वर्ड बचा हुआ है ढूंढना, है ना, वर्ड कितना बचा हुआ है ढूंढना, ठीक है। अब सर्च पे तो सिंपली यहाँ पर वर्ड आएगा, तो मैं सर्च यूटिल कॉल कर दूँगा, ठीक है, कि भाई रूट से स्टार्ट करते हैं और ये वर्ड सर्च करना है हमें, ठीक है। अब सर्च यूटिल पर आते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, सर्च यूटिल पर जब आए यहाँ पर तो सेम सर्च का फंक्शन कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सर्च का ये था ना, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा चेंज है। कॉपी पेस्ट आप मत करना, मैं बस इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि टेम्पलेट ही यूज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रूट मान लेते हैं, इसको रूट नाम रख लो इसका, ठीक है। क्रॉलर पे हमने क्या किया, रूट को असाइन किया यहाँ पर, ओके। और फॉर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, वर्ड हर एक कैरेक्टर पे कैरेक्टर चेक कर रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स निकाल लिया यहाँ पर, हाँ देखो, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर कैरेक्टर भी निकाल लेते, कैरेक्टर सी एच इज़ इक्वल टू वर्ड ऑफ आई, उसके बाद, ठीक है। एक स्पेशल केस क्या था कि अगर सी एच जो है मेरा डॉट के बराबर हो जाए तब कुछ एक्स्ट्रा अलग करना पड़ता है, राइट। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि सारे चेक कर लेते हैं ना, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस, सारे को चेक कर लेते हैं, ए को भी, बी को भी, सी को भी, है ना। लेकिन वो होना भी चाहिए उस नोड के पास, यानी कि क्रॉलर अभी जहाँ खड़ा हुआ है, क्रॉलर का चिल्ड्रन पर आई, है ना, ठीक है। आई ना मान के जे मान लो, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 26, जे प्लस प्लस, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ जे, वो नल नहीं होना चाहिए, तभी तो ऑब्वियस ही बात है, नल नहीं है तभी तो उसको आप अज्यूम कर सकते हो,
मैं सबको लूँगा, पहले एक बार ए ट्राई करूँगा, फिर बी ट्राई करूँगा, लेकिन वो होना भी तो चाहिए, नॉट नल होना चाहिए ना वो वाला सेक्शन, उस चिल्ड्रन में वो नॉट नल होना चाहिए। तो ठीक है, अगर नॉट नल है तो मैं ट्राई कर लूँगा इफ़, और रिकर्सिवली कॉल कर लूँगा कि इफ़ सर्च यूटिल, ठीक है, RALLER क्रॉलर का चिल्ड्रन ऑफ जे, ठीक है, क्रॉलर को तो आगे भेज दिया, ये आगे भेज रहा हूँ मैं क्रॉलर को, चिल्ड्रन जे में भेज दिया, और चिल्ड्रन जे हो सकता है ए हो या तो बी हो या तो ई हो, है ना, क्रॉलर भेज दिया। और बाकी जो रिमेनिंग वर्ड है, रिमेनिंग वर्ड क्या था, वर्ड डॉट SUBSTR, रिमेनिंग वर्ड याद है। अभी मैं आई पर प्रेजेंट हूँ, तो अगर आई कैरेक्टर मेरा डॉट है तो आई के बाद वाला मुझे चाहिए होगा सब STR i+1 से लेकर पूरा जो वर्ड बचा हुआ है उस पर। अगर वो सर्च करने पर मिल गया तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। इफ़ सर्च इज इक्वल टू ट्रू, मिल गया तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये फॉर लूप ख़त्म हो गया और कोई भी कैरेक्टर ना ए पर हुआ, जे इज इक्वल टू 0 पर हुआ, ना जे इज इक्वल टू 1 पर हुआ। जे इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, ए, जे इज इक्वल टू 1 मतलब बी, जे इज इक्वल टू 2 मतलब सी, किसी से भी नहीं हुआ रिटर्न ट्रू। तो ये फॉर लूप बाहर निकलते ही मैं बोल दूंगा किसी से पॉसिबल नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दो। तो ये बस डॉट के केस का स्पेशल हैंडलिंग है, दैट्स इट, ठीक है। ये बस डॉट के केस का स्पेशल हैंडलिंग है, बाकी और कुछ चेंज नहीं है इसमें, है ना। कि अगर डॉट है तो ऐसा करो, अगर डॉट नहीं है तो सिंपल वही वाला कोड चिपका रहे हैं, एल्स इफ इंडेक्स निकाल लेते हैं, ऐसे कर लो, एल्स इफ, या तो एल्स रख लो, ऐसे कर लो, एल्स इफ क्रॉलर चिल्ड्रन CH-A, इंडेक्स निकल गया। अगर वो नल हो गया मतलब वो कैरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, जो मुझे ढूंढना है वर्ड का, वर्ड आई है ना, ये CH मुझे ढूंढना है। CH मान लेते हैं डॉट अगर नहीं था, ठीक है, तो मान लेते हैं ए रहा होगा या बी या सी कुछ भी रहा होगा, और अगर वो नल है मतलब है ही नहीं मेरे ट्राई में, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है, सिंपल सा। और अगर है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाएंगे, क्रॉलर इज इक्वल टू क्रॉलर का चिल्ड्रन इंडेक्स, आगे बढ़ते जाएंगे। इंडेक्स बोले तो CH-A, है ना। अब बात आती है कि लास्ट में क्या होगा, क्रॉलर जब ये पूरा फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा मतलब मैंने सारे कैरेक्टर्स देख लिए हैं, ठीक है, और लास्ट में बस मुझे ये देखना होगा कि क्रॉलर कहीं नल तो नहीं है ना, और नल नहीं है और क्रॉलर का इज़ एंड ऑफ वर्ड इज इक्वल टू ट्रू है ना। अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक स्पेशल केस था, देखा जाए तो मैंने सर्च को ही कॉपी पेस्ट किया है, यही तो कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पर ध्यान दो, सर्च में क्या करते थे, बस देखते थे कि वो वाला करेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं, करेक्टर का इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। वही तो मैंने यहाँ डाला है कि अगर इज इक्वल टू नल है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। इसको आप ऐसे स्मार्टली लिख सकते हो, इसको हटा दो, यहाँ पर नॉट लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर नल है प्रेजेंट ही नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। बस एक एक्स्ट्रा ये डाल दिया कि अगर डॉट प्रेजेंट है तो उसमें हर एक को चेक कर लो, ए डाल के देख लो, बी डाल के देख लो, और जो डाल रहे हो क्रॉलर को तो आगे बढ़ानी है हर बार, ठीक है, जो डाल रहे हो उसके बाद का रिमेनिंग जो वर्ड है वो सर्च करना है आपको नेक्स्ट रिकर्शन कॉल में, ठीक है। इसी को कॉल कर दिया दोबारा, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी हमारा हो गया, आधा से ज़्यादा तो कॉपी पेस्ट किया हमने, बस एक ये डॉट वाले को ऐड किया है, ये जो एक इफ़ कंडीशन है ना बस ये ऐड हुआ है, बाकी तो पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट है। इसीलिए मैं बोलता हूँ डेटा स्ट्रक्चर एक बार समझ जाओगे टेम्पलेट के हिसाब से तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। यहाँ पर हमें रिटर्न मार्क करना चाहिए था, रिटर्न, नाउ लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, इंडीड यस, लेट्स ट्राई टू सबमिट एंड सी कि सारे पास होते हैं कि नहीं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रीच इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं मेंशन कर दूंगा कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी टेंशन मत लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि आपको ऑलरेडी टेम्पलेट जो पता है ना, जब मैंने इम्प्लीमेंट ट्राई वाला क्वेश्चन बनाया था तो जो मैंने टेम्पलेट बताया तो मैंने वही कॉपी पेस्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट है कि रीयूज़ करो कोड को,
यानी कि आपको ध्यान में रहना चाहिए था, ये याद रहना चाहिए था ये इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।